Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, as we have covered up to law of chemical combination or law of combination, so today we start with our next topic, that is atomic mass unit. Atomic mass unit, you have studied small portion of this topic in your class 9th. So today in this class we study some elaborately about this topic. So atomic mass unit, which is represented in a form of AMU or also known as U, which is a unified mass. कहाँ यूज होता है? नॉर्मली किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज दिस यूनिट. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, देन एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 U. सो U इज यूज टू डिफाइन दिस मासेस. ठीक. अब एटॉमिक मास यूनिट का जो यू कैन से कि इंट्रोडक्शन जो है क्यों करनी पड़ी इस एटॉमिक मास यूनिट की, जबकि हमारे पास ऑलरेडी वेट को मेजर करने के लिए वी हैव ए यूनिट ग्राम्स और किलोग्राम्स. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एटम है इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन. एटम बहुत छोटा पार्ट है मैटर का. सो इट इज़ नॉट यू कैन से एप्लीकेबल और यू कैन से इट इज़ नॉट अ एप्रोप्रिएट यूनिट इफ़ वी मेजर द एलिमेंट और मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स और किलोग्राम्स, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ये जो मासेस हैं ग्राम्स और किलोग्राम्स, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. सो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव मास. रिलेटिव मास क्या होता है? रिलेटिव मास किसी भी एलिमेंट का अगर हमारे पास एक फिक्स मास है तो हम बाकी एलिमेंट को मासेस को कंपेयर करके हम और एलिमेंट के मासेस को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम मार्केट में जाते हैं, हम शॉपकीपर के पास हमें शुगर लेनी है तो हम बोलते हैं हमें 1 kg या 2 kg शुगर दे दो. तो जब ऑब्वियस है उसके पास कोई बार या कोई स्टोन होगा 1 kg या 2 kg का, जिसके रिलेटिवली वो हमें वेइंग करके उतने kg शुगर हमें दे देता है. ठीक. सेम एलिमेंट्स के केसेस में भी एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एक रिलेटिव मास ही है, क्योंकि अगर हमारे पास इस रिलेटिव मास की वैल्यू है तो हम इस रिलेटिव मास की वैल्यू से बाकी एलिमेंट के मासेस को कंपेयर कर सके दूसरे एलिमेंट के मासेस को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक. सो इसी रीज़न से हमारे पास किसकी देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ AMU या फिर रिलेटिव मास. दोनों ही क्या है? सेम है. रिलेटिव मास और AMU आर द सेम थिंग. फाइन. अब एटॉमिक मास यूनिट, जब एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया, देन देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम कि ऐसा कौन सा एलिमेंट लिया जाए जो एटॉमिक मास यूनिट के लिए या रिलेटिव मास के लिए एकदम परफेक्ट हो. ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न. राइट. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है? जब इसके ऊपर स्टडी हुई तो बहुत सारे एलिमेंट्स आए. ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन आया और उसके बाद कौन आया? कार्बन. अब जब इन एलिमेंट्स को चूज़ करने की बात आई तो उसमें 4 पॉइंट्स को माइंड में रखा गया कि क्या ये एलिमेंट्स चारों पॉइंट को क्या कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हो कि उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं. फर्स्ट पॉइंट था अबंडेंस, कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एटमॉस्फेयर में अबंडेंटली प्रेजेंट हो, फिर ना ही वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो कि वो किसी से रिएक्ट ही ना करे, ना ही वो कम रिएक्टिव हो कि वो ज़्यादा रिएक्टिव हो कि सबसे रिएक्ट करता फिरे, या फिर कम रिएक्टिव हो कि किसी से रिएक्ट ही ना करे. और फोर्थ पॉइंट है आइसोटोप्स, क्योंकि नॉर्मली जब एलिमेंट आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि आइसोटोप की फॉर्म में कौन सा एलिमेंट कितना % एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो भी क्या करता है? बहुत मैटर करता है. तो जब इस केस के ऊपर स्टडी की गई, एलिमेंट्स के ऊपर स्टडी की गई, तो देन दे फाइंड के कार्बन 12 जो एलिमेंट है इट इज़ द एप्रोप्रिएट एलिमेंट फॉर दिस रिलेटिव मास, क्योंकि ये अबंडेंस के केस में 5th मोस्ट अबंडेंट है, ना ही ये लीस्ट रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, ना ही ये हाईली रिएक्टिव है. और आइसोटोप कार्बन 12 और 14 में से ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है. दैट्स वाई कार्बन 12 को क्या किया गया? इसे चूज़ किया गया. ठीक है. सो अब एटॉमिक मास यूनिट में अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन. इट इज़ डिफाइंड एज how many times the mass of an element is heavier than
the mass of carbon 12 atom. सो एटॉमिक मास क्या करता है? एटॉमिक मास हमें ये डिफाइन करने में हेल्प करता है, ये फाइंड करने में हेल्प करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट का जो मास है वो कार्बन 12 एटम के मास से कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो हम उससे क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। सो हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम का मास। नॉर्मली हम इस तरह से क्या करते हैं, दिस इज द AMU और यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द AMU, ठीक। अब हम फाइंड करेंगे AMU की वैल्यू, क्योंकि जब तक हमें AMU की रिलेटिव वैल्यू या AMU की वैल्यू नहीं पता होगा, जो कि हम रिलेटिव मास नहीं पता होगा, तो हम बाकी एलिमेंट के मासेस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया गया कि नॉर्मली आप देखिए इधर, अगर मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, अगर कार्बन के एक एटम का मास या कार्बन 12 बोलो, एक एटम का मास 12 ग्राम पर मोल है, ठीक है। नॉर्मली मास क्या है? ग्राम पर मोल। सो अगर एक एटम का मास 12 ग्राम पर मोल है तो 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। तो अगर मास ऑफ वन एटम का मास इतना है तो 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 then mass of 6.022 into 10⁻23 atoms of carbon कितना होगा? That is 12/6.022 या 23 इंटू 10⁻23 और इसको हम 12/Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको पता है कि जब हम मोल को एवोगैड्रो नंबर Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर टू रिप्रेजेंट मोल, और एक मोल कितने बराबर होता है? 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो अगर एक एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास कितना होगा? 12/this, फाइन। अब ये तो हमारे पास आ गया, ये तो हमारे पास आ गया इतने एटम का मास, ठीक है। या आप कह सकते हो इट इज बिकम द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एटम का मास आ गया। अब अगर हमारे पास जो पहले वाला हमने फॉर्मूला लिखा था 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये हमारा पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? हमारा फॉर्मूला है, ठीक। अब अगर हम इसको यहाँ पे फीड करें, क्योंकि ये क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन दैट इज 12/Na ग्राम्स, ठीक है। जो हमने यहाँ लिखा था दैट इज इन पर मोल, ठीक, और ये किसमें है? ग्राम्स में। तो ये एक एटम का मास है। अगर हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो इट बिकम 12/Na इंटू 1/12 ग्राम्स, फाइन। 12 से 12 कट गया तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम्स। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया। जो हमने पहले लिखा था दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि हमने पहले क्या करा कि कार्बन के अगर एक एटम का मास 12 ग्राम पर मोल है तो Na मोल्स का या फिर इतने नंबर्स एटम का मास कितना होगा? 12/Na, ठीक है। अब चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम, ठीक। जब हमने
एक एटम, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 पूछा हुआ है, तो हमने इस वैल्यू को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास क्या आ गया 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम, जहाँ पे Na क्या है आपका एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इट इज एवोगैड्रोस नंबर। अब इस फॉर्मूला के आने के बाद जब हम इसको आगे सॉल्व करें 1/6.023 इंटू 10⁻23। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है डेट इज 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, डेट इज इक्वल्स टू 1 AMU। तो ये आ गया 1 AMU जो कि किसके इक्वल है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। और ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करती है पर AMU, यानी कि एक AMU में इतने ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कहें कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ठीक है, तो ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि 1 AMU में इतने ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा क्या निकल गया रिलेटिव मास, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे रिलेटिव मास। अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट के मास को AMU में कन्वर्ट करना हो, देन वी यूज दिस रिलेटिव मास टू फाइंड द यू कैन से चेंज द यूनिट। AMU is equals to mass of atom divided by mass of atom, या फिर आप लिख सकते हो 1 atom of carbon 12 in gram divided by 1.66 into 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है, ग्राम से ग्राम्स कट गया। तो आपकी जो इसमें जब भी आप जिसका भी एलिमेंट का आपने मास फाइंड करना है AMU में, आप उसका एलिमेंट का मास आपको गिवन होगा, आप यहाँ पे उसे फ्यूज करोगे और यहाँ पे क्या करोगे इससे डिवाइड करोगे, तो आपकी जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी AMU। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या होगा नॉर्मली एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट टेल्स कि हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर एलिमेंट इज हैवियर देन द 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक। अब हमें रिलेटिव मास फाइंड करना है, यानी कि अगर हमारे पास AMU की वैल्यू होगी तभी हम बाकी एलिमेंट्स की मासेस को फाइंड कर सकेंगे। तो ये हमने क्या निकाली है AMU की वैल्यू। AMU की वैल्यू हमने कैसे निकाली, हमने बताया कि अगर एक एटम का मास 12 ग्राम पर मोल है तो 1 मोल किसके इक्वल है 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम्स के 23 के इक्वल, ठीक है। अब जब हमने एक एटम के मास को हम 12 ग्राम पर मोल कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, जितनी उस मोल की वैल्यू होगी डेट इज 6.022। तो जब हम 6.023 या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के मासेस को फाइंड करेंगे तो डेट बिकम 12/that Na, और Na क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर, या फिर 12/1 मोल के इक्वल वो आपका Na नंबर है, ठीक है। अब जब हमने उसको डिफाइन करा तो हमारा क्या निकला मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो हमने वहाँ निकाला, जो कि क्या था हमारा 1/Na, ठीक है। अब जब हमने इसको डिफाइन करा डेट इज 12/Na, जो हमारा वहाँ पे मास आया, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करा 1/12 के साथ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 दैट इज 12/Na। तो 12 से 12 कट गया तो क्या रह गया हमारा 1/Na ग्राम्स, ठीक।
अब हमने जब इस वैल्यू को सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई, ये हमारी वैल्यू आई 24 ग्राम्स, जो कि 1 AMU के इक्वल। अभी भी इसमें है ग्राम्स में, तो जब हमारे एलिमेंट के मासेस अगर ग्राम्स में दे रखे हों तो हम उसको AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास जो कि हमें ग्राम्स में गिवन होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये भी ग्राम्स में होगा, ये भी ग्राम्स में, ग्राम से ग्राम कट जाएंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, AMU। और इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू AMU। ठीक है, हमें ग्राम्स में दे रखा है, हमें AMU में कन्वर्ट करना है। सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को जब हम अप्लाई करेंगे, कैसे, 1.67 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये भी ग्राम्स में है, ये भी ग्राम्स में है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू आएगी डेट इज 1.008 U। तो ये हमारा, आप कह सकते हो AMU, यानी कि ये हमारे हाइड्रोजन की एक एटम का मास आ जाएगा, डेट इज 1008 या 1.008 U। ठीक, सो इस तरह से हम AMU को यूज करते हैं। क्लियर है? आफ्टर AMU then we come to our next term, that is average atomic mass। अब एवरेज एटॉमिक मास कब यूज़ किया जाता है, अगेन आइसोटॉप के केसेस में, जब बहुत ज़्यादा आइसोटॉप्स प्रेजेंट है, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के, इनके जब आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं तो हम इनके आइसोटॉप्स की हेल्प से कितना % ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से हम इनके एवरेज एटॉमिक मासेस को फाइंड करते हैं। ये भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, इसमें आई थिंक ज़्यादा कुछ डिटेल में करवाने के लिए है नहीं है। आप सिर्फ इसकी एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज, इफ वी हैव टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, देन व्हाट वी हैव टू डू, परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास आइसोटोप एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो क्या करेंगे, हम जो भी % में वो प्रेजेंट हैं वो % लिखेंगे, फिर कितना मास है उसका वो लिखेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। ठीक है, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसकी हेल्प से आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा था परसेंटेज, अच्छा अब इसमें देखिए आप, क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरीन हैज 2 isotopes of atomic mass unit
that is 34.97 U and 36.97 U। ठीक है, ये हमारे क्लोरीन के आइसोटोप के मासेस गिवन है। रिलेटिव अबंडेंस क्या है उसकी, of two isotopes are 0.735 and 0.245 respectively। हमें क्या फाइंड करना है, we have to find average atomic mass। so should we start? सबसे पहले आपको क्या दे रखा हुआ है, दो आइसोटोप के मासेस, तो हम कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप दैट इज 3497 और एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इज इक्वल्स टू 3697 U। ठीक है, दो आइसोटोप मैं थोड़ा रफली लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन खुद ही करना है एंड आई गिव यू स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन अगेन, सो प्लीज डोंट बी पैनिक फॉर दैट। ठीक है, सो एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप का आपको एटॉमिक मास गिवन है, सेकंड का गिवन है, देन रिलेटिवली क्या अबंडेंस है उसकी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है 0.735 और दूसरे का कितना है 0.245। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास आइसोटोप का केस है, तो परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास, परसेंटेज अबंडेंस हमारी 0.735 इंटू 34.97 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.245 इंटू 36.97 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा डैट इज राउंड अबाउट 35.7 के आसपास आएगा। सो दैट इज योर कंप्लीट आंसर। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक, सो आफ्टर एवरेज एटॉमिक मास we come to our next topic, molecular mass। वो भी आपने पढ़ा हुआ है। molecular mass क्या होता है, molecular mass क्या होता है, molecular mass क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है सबका सम। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मैं थोड़ा इसे फास्ट लिख रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले करे हुए हैं, सो इफ यू गो थ्रू इट तो आपको इजीली ये आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, अब इसके लिए आपको मासेस की नॉलेज या मासेस के नंबर याद होना या एटॉमिक मासेस का याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो कार्बन का एटॉमिक मास आप इसको फाइंड कैसे करेंगे, कार्बन प्लस 4 इंटू H। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 दैट इज 16। अब यूनिट क्या लगेगा, यूनिट लगेगा U, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की। ठीक है, तो एटम के मास की जब हम बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या लगेगा U। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर NCERT। find the molecular mass of glucose। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। सो यू शुड ट्राई योर सेल्फ। ओके, आई विल गिव यू 1 minute, आप इसको सॉल्व करिए, देन आई विल कम टू सॉल्व दिस। राइट,
Yes, all of you have done. So let me start. कार्बन कितने हैं? कार्बन के एटम्स 6 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? O इंटू 6. ठीक, कार्बन कितना है? 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6. नाउ 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 36 396. तो क्या आंसर आया इसका? 6 7 8 9 10 0 9 10 17 18. So it is 180 U. So this is the molecular mass of glucose. Fine. Then there is a small topic is also formula mass. तो formula mass ionic compounds के लिए होता है और उसको भी इसी तरीके से क्या है निकाला जाता है. So I am not going to do that topic on the board. But you have to read it from your NCERT. So our last topic तो नहीं मैं कह सकती. Now I giving you a small trick कि हमें एटॉमिक मासेस, मॉलिकुलर मासेस या फिर मोलर मास में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो इसको आप इस आई अगेन सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट, बट लुक एट द बोर्ड. नाउ देयर आर द टर्म्स. कौन सी टर्म्स हैं हमारे पास? एटॉमिक मास, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म एटॉमिक मास. देन देयर इज अ molecular mass and there is a molar mass. Fine. Atomic mass हम किसके लिए निकालते हैं? For atom. Molecular mass किसके लिए? For molecules. ठीक है. और molar mass क्या है? molar mass को कैसे डिफाइन किया जाता है? Mass of 1 mole of substance in grams. ये होता है हमारा मोलर मास, यानी कि किसी भी एक मोल की सब्सटेंस. अब एक मोल सब्सटेंस में हमारे पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी आ